डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी 2 थ्योरम हैं, उसके बाद एग्जाम्पल शुरू हो जाएंगे। देखिए थ्योरम नंबर फर्स्ट। थ्योरम 1 देखिए, इसमें एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई कैजुअल आई बी एक्स वाई इज एन एनालिटिक फंक्शन in a domain D where in a domain D where f dash z is not vanish। इसका सेंस समझ लो। एफ जेड बराबर क्या है? यू एक्स वाई कैजुअल आई बी एक्स वाई इज एन एनालिटिक फंक्शन है इन ए डोमेन डी जहां एफ डैश जेड इज नॉट इक्वल टू 0। 0 हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन यहाँ क्या है? एफ डैश जेड इज नॉट वेनिस का मतलब है शून्य नहीं हो सकता, तो इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर हो गई होगी ये बात? इज नॉट वेनिस, then prove that family of curves क्या क्या है? यू एक्स वाई, अभी बहुत सरल थ्योरम है। यू एक्स वाई इक्वल टू C1 एंड वी एक्स वाई इज इक्वल टू C2 आर एन ऑर्थोगोनल सिस्टम। आर एन ऑर्थोगोनल सिस्टम किसमें होंगे? ये ऑर्थोगोनल फॉर्म में होंगे। इन फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सिस्टम या आर एन ऑर्थोगोनल सिस्टम। कहने का मतलब ये है, थ्योरम ये कह रही है कि जो यदि एफ जेड बराबर यू कैजुअल आई बी इज एन एनालिटिक फंक्शन है किसी डोमेन डी में जहां एफ डैश जेड इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट वेनिस मीन्स इज नॉट इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट जो फैमिली ऑफ कर्व्स हैं हमारे यू एक्स वाई इज इक्वल टू C1 एंड बी एक्स वाई इज इक्वल टू C2 वो आर एन ऑर्थोगोनल सिस्टम में होने चाहिए। तो कुल मिला के मुझे इस थ्योरम में निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें प्रूव करके लाना है M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। M1 क्या है? हमारी पहला जो फैमिली ऑफ कर्व है उसकी प्रवृत्ता है, और M2 है वो सेकंड की है। dy ओवर dx कहिए या M1 कहिए, dy ओवर dx इसका या M2 कहिए। तो हम प्रूफ में क्या दिखाना चाहते हैं? प्रूफ में हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1 आना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे गिवन यू एक्स वाई इज इक्वल टू C1 नंबर 1, और जो एंड और वी एक्स वाई जो है हमारा दूसरा फैमिली ऑफ कर्व है वो है C2 नंबर 2। डिफरेंशिएट 1 वी गेट 1 को हम डिफरेंशिएट करते हैं। u का डिफरेंशियल हो गया du,
और एज इक्वल टू कांस्टेंट का हो गया हमारा 0। अब चूंकि यू एक्स वाई का फलन है तो द रिलेशन बिटवीन टोटल एंड पार्शियल डिफरेंशियल लगा दिया जाए तो ये बन गया डेल यू ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई इंटू डी वाई और एज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या बना डेल यू ओवर डेल वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस और डेल यू ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स। देयरफॉर यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आ गया। और अगर एनालिटिक फंक्शन है तो यहाँ पर कॉची रायमन इक्वेशन भी सेटिस्फाइड होंगी। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स अपॉन और ये हो गया हमारा डेल यू ओवर डेल वाई जिसे हमने m1 से m1 कह लिया। क्या कह लिया? जिसे हमने m1 कह दिया। अगेन यहाँ से लिखता हूँ अगेन डिफरेंशिएट टू बी गेट। अब 2 का डिफरेंशियल करिए, 2 का करेंगे तो 2 से हमारा क्या होगा इक्वेशन 2 से b का डिफरेंशियल हो गया हमारा db और बराबर जो c2 लिखा है उसका डिफरेंशियल हो गया 0। और चूंकि b एक्स वाई का फलन है तो ये हमारा हो गया डेल b ओवर डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल b ओवर डेल y इंटू डी वाई और इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर यहाँ से भी हमारा डी वाई ओवर डी एक्स का मान क्या निकल के आएगा माइनस का डेल बी ओवर डेल एक्स अपॉन और ये डेल बी ओवर डेल वाई जो हमने कह लिया m2 से, इसको m2 कह लिया। ठीक है क्या? पहले को हमने डिफरेंशियल किया उसे m1 और दूसरे को m2 कह लिया। दी गिवन, अब लिखेंगे दी गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स जो हैं ये हमें प्रूव करके लाना है। Now the given family of curves will form an होंगे will किस फॉर्म में will form an orthogonal curves will form an orthogonal system if कब होंगे जो हमारे नाउ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स विल ऑर्थोगोनल विल फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सिस्टम इफ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो हियर हम यहाँ लेके चलते हैं m1 इंटू m2 हमें -1 लाना है। तो हियर m1 का मान क्या आया था माइनस का डेल यू ओवर डेल एक्स अपॉन डेल यू ओवर डेल वाई, यही आया था हमारा। वहाँ डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल यू ओवर डेल वाई आए थे, वाई आया था m1 में। और इंटू m1 इंटू m2 करें तो माइनस डेल बी ओवर डेल एक्स अपॉन डेल बी ओवर डेल वाई। m1 की वैल्यू लगा दी, m2 की लगा दी, m1 और m2 की वैल्यू लगा दी जाए तो m1 इंटू m2 माइनस माइनस प्लस हो गया और ये बन गया हमारा डेल u ओवर डेल x अपॉन डेल u ओवर डेल y और इंटू और ये डेल v ओवर डेल x, डेल v ओवर डेल x और ये हमारा नीचे है डेल v ओवर डेल y। अब कहेंगे बाई CR इक्वेशन
बाई सी आर यूकेशन वी हैव, बस हो गया। बाई सी आर यूकेशन वी हैव, सी आर यूकेशन होती क्या है, डेल यू ओवर डेल एक्स का मान होता है डेल वी ओवर डेल वाई, एंड और जो डेल यू ओवर डेल वाई है उसका मान होता है माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। देयरफॉर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू, सबको u में चेंज कर लो या फिर सबको v में कर लो, सेम बनाने हैं। जैसे ये u में हैं हमारे, u के डिफरेंशियल हैं तो इनको भी हम u का ही बना दें या फिर हम इनको v का बना दें, सेम कर लें बाई कॉची रामन यूकेशन। तो डेल u ओवर डेल x अपॉन डेल u ओवर डेल y इंटू डेल वी ओवर डी एक्स, डेल वी ओवर डेल एक्स का मान u के पदों में होता है माइनस डेल u ओवर डेल y अपॉन, और डेल v ओवर डेल y का मान u के पदों में होता है डेल u ओवर डेल x। अब क्या हुआ, डेल u ओवर डेल x से डेल u ओवर डेल x कैंसिल हो गया, डेल यू ओवर डेल वाई से डेल यू ओवर डेल वाई कैंसिल हो गया, यहाँ से ये जो माइनस लगा है वो निकल के आ गया। हैंस क्या निकल के आ गया, हैंस जो हमें m1 इंटू m2 माइनस 1 दिखाना था तो m1 इंटू m2 बराबर आ गया यहाँ से -1। ये हमें दिखाना था कि हमारे यदि और तो ये दिखाना था कि एनालिटिक फंक्शन है हमारा कोई जहाँ एफ डैश जेड इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब नॉट वेनियस है, तो वहाँ जो दो फैमिली ऑफ कर्व्स हैं वो हमारे दिखाने थे कि ऑर्थोगोनल सिस्टम में होंगे। तो हमने क्या किया, पहले फैमिली ऑफ कर्व को लिखा u एक्स वाई इज इक्वल टू c1, दूसरे को u b एक्स वाई इज इक्वल टू c2, दोनों को डिफरेंशियल किया। पहले से जो dy ओवर dx का मान आया उसे m1 कह दिया, दूसरे से dy ओवर dx की जो वैल्यू आई उसे m2 कह दिया, और फिर मैंने कह दिया कि नाउ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स विल फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सिस्टम इफ m1 इंटू m2 बराबर -1। तो इस नियम को ये हमारा फॉलो कर गया। देखिए थ्योरम नंबर 2, अभी क्वेश्चन पे आने वाले इस थ्योरम के बाद। थ्योरम नंबर 2, ये सभी परिभाषाएं बनती चली जा रही है एनालिटिक फंक्शन की। अब यहाँ पर क्या हो गया, एक कंडीशन क्या बन गई एनालिटिक की, अगर कोई हमारा एनालिटिक फंक्शन है तो उसके दो जो फैमिली ऑफ कर्व्स होंगे वो ऑर्थोगोनल सिस्टम में होंगे। अगला हार्मोनिक के ऊपर पॉइंट बनने जा रहा है थ्योरम नंबर 2 में। थ्योरम नंबर 2 में देखिए क्या है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, पार्ट्स ऑफ an analytic function रियल और इमेजिनरी होते क्या है, कोई एनालिटिक फंक्शन है एफ जेड तो उसका रियल पार्ट हो गया यू एक्स वाई और इमेजिनरी पार्ट हो गया बी एक्स वाई। तो ये दिखाना चाहते, पूछ क्या रहे हैं, ये जो एनालिटिक फंक्शन है एंड एनालिटिक फंक्शन satisfy Laplace equation, satisfy Laplace apostrophe s Laplace's equation, कहने का मतलब अगर एफ जेड हमारा कोई यदि शर्त लगा है कि एफ जेड हमारा यदि एनालिटिक फंक्शन यदि है तो वो कॉची रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा।
फिर हम कॉची रायमन इक्वेशन की सहायता से एक एक करके दोनों को क्या दिखाना चाहेंगे कि यू एक्स वाई रियल पार्ट और बी एक्स वाई है इमेजिनरी पार्ट, वो हमारे लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। कब? जब एनालिटिक फंक्शन होगा तब, और एनालिटिक फंक्शन होगा तभी हम कॉची रायमन इक्वेशंस जो होती हैं उनका यूज कर सकते हैं। देखिए प्रूफ देखें इसका। पहले तो ये कहिए इसमें कि लेट एफ जेड बराबर यू कैजुअल आई बी, मतलब शर्त है, ये बात हम तभी दिखा सकते हैं जब एफ जेड जो हमारा फंक्शन है एफ जेड जिसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट यू भी होते हैं, वो शर्त है एनालिटिक होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें यही लेट करना पड़ा कि अगर एनालिटिक होना चाहिए तो सबसे पहले हमें लेट करना होगा कि ये एनालिटिक है। एफ जेड इज इक्वल टू यू कैजुअल आई बी इज एन एनालिटिक फंक्शन। ये हमारा एनालिटिक फंक्शन है। अगर एनालिटिक फंक्शन है तो देयरफॉर बाय कॉची रायमन इक्वेशन भी है, अगर ये एनालिटिक फंक्शन है तो देयरफॉर बाय कॉची रायमन या सी आर इक्वेशंस बाई सी आर इक्वेशंस वी हैव बाई सी आर इक्वेशंस इन कार्टेशियन फॉर्म। ये भी तो बता दो कौन सी ले रहे हैं आप। इन कार्टेशियन फॉर्म वी हैव, होती क्या है, यू सफिक्स एक्स इज इक्वल टू बी सफिक्स वाई एंड और यू सफिक्स वाई इज इक्वल टू माइनस बी सफिक्स एक्स। यही होती है कॉची रायमन इक्वेशन। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे लिख सकते हैं डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई और एंड और ये डेल यू ओवर डेल वाई थोड़ा दूर लिखिए। एक तो हमारी ये लिखी जाती है ये वाली जिसको मैंने एक कह लिया है इसको, और एंड और जो दूसरी हमारी कॉची रायमन इक्वेशन है डेल यू ओवर डेल वाई। क्यों लिख लिया मैं बताऊंगा अभी, क्यों तुम ये भूल जाओगे कौन सा उठा रहे हैं। एक एक करके कॉची रायमन इक्वेशन उठानी है ना मुझको। एंड डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स नंबर 2। अब क्या कहेंगे, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स कौन सी वाली, 1। क्या ऐसे कहिए डिफरेंशिएट 1, पहली वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करिए पार्शियली, डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष करें तो ये बन गया डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इधर हो जाएगा एज इक्वल टू डेल टू बी ओवर, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो डेल एक्स डेल वाई। इसका मैंने किया एक्स के सापेक्ष और इसका कर दो वाई के सापेक्ष। एंड ये हमारा देन डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देन ये बना, और डिफरेंशिएट 2 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू, इसको y के सापेक्ष कर दिया जाए।
विद रिस्पेक्ट टू वाई, देन तो यहाँ से बनेगा डेल टू यू और डेल वाई स्क्वायर, डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, इसको कर दिया x के सापेक्ष तो डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल टू बी ओवर डेल एक्स डेल वाई मिला, और इसको y के सापेक्ष कर दिया तो डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, और ये डेल टू बी ओवर डेल वाई डेल एक्स, बट डेल टू बी ओवर डेल एक्स डेल वाई कहें चाहे डेल टू बी ओवर डेल वाई डेल एक्स कहें, ये दोनों बराबर होते हैं। नाउ ऑन एडिंग, ये हमने दोनों निकाल लिए, ऊपर से हटा देते हैं। हमने क्या किया कि अगर हमारा एफ जेड मान लिया कि अगर एनालिटिक फंक्शन है तो निश्चित है उसमें कॉची रायमन इक्वेशन सेटिस्फाइड करेंगे, और हटा दिया क्या, कॉची रायमन इक्वेशन अगर सेटिस्फाइड करेंगे तो उनको मैंने एक और दो लिख लिया, एक और दो लिख के हमने दोनों कॉची रायमन इक्वेशन को क्या किया, पहली को अभी हमने पहली को किया है x के सापेक्ष और दूसरी को किया है y के सापेक्ष। अब इंटरचेंज, नाउ ऑन एडिंग वी गेट, हमें u और v दोनों दिखाने हैं कि ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। नाउ ऑन एडिंग वी गेट, अगर हम इनको ऐड कर दें तो क्या बना, डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर और प्लस इसको ऐड करिए इसमें डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, और ऐड कर दें इधर तो डेल टू वी ओवर डेल एक्स डेल वाई, और ये है माइनस का डेल टू वी ओवर डेल वाई डेल एक्स, ये दोनों बराबर होते हैं तो ये कैंसिल हो गए, तो डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या और मीन्स इसका मतलब, या ऐसे कहिए कि डेल्टा स्क्वायर यू बराबर 0, देयरफॉर यू जो है वो हमारा वो सेटिस्फाई, यू जो है वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई लाप्लासिस इक्वेशन। ये पहला प्रूफ हो गया कि जो रियल पार्ट है, यहां कह सकते हो कि देयरफॉर दी रियल पार्ट जिसे हम u कहते हैं, रियल पार्ट u सेटिस्फाई लाप्लासिस इक्वेशन। अगेन अब क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट वन पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y, पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y, उल्टा कर दिया मैंने। अभी हमने 1 को किया था x के सापेक्ष और 2 को किया था y के सापेक्ष, अब 1 को कर दो y के सापेक्ष पार्शियली, देन इसको y के सापेक्ष कहाँ गया, नहीं वो था डेल v ओवर डेल x, तो डेल v ओवर डेल x का y के सापेक्ष कर दें। पहली इक्वेशन क्या थी पहली इक्वेशन, डेल u ओवर डेल x इज इक्वल टू डेल v ओवर डेल y, ये पहली थी, और एंड डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू माइनस के डेल v ओवर डेल x, ये दूसरी इक्वेशन थी, मैंने मिटा दिया हिसाब से। अब चलिए पहली वाली को हम करते हैं y के सापेक्ष, तो डेल टू यू ओवर y के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये डेल y डेल x इज इक्वल टू, और y के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये बन गया डेल टू बी ओवर डेल वाई स्क्वायर, एक तो ये बना, एंड डिफरेंशिएट 2, अब 2 को किसके सापेक्ष करें, x के, इसको y के सापेक्ष इंटरचेंज कर दिया, पहले 1 को किया था x के सापेक्ष और 2 को किया था y के सापेक्ष, अब 1 को कर रहे हैं x की बजाय y के सापेक्ष तो 2 को करेंगे डिफरेंशिएट 2 पार्शियली और विद रेस्पेक्ट टू x, देन
इसको x के सापेक्ष कर दें तो डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, इसे हटा दीजिए, इसको तो कर ही चुके हैं। आप ओवरलैपिंग कर देंगे कि शायद ये इसके बाद लिखा था, वो खत्म हो चुका है। यू तो हमारा सेटिस्फाइड कर गया लाप्लास इक्वेशन को। अब हमने दो का, पहले का किया हमने y के सापेक्ष पार्शली, तो दूसरे का कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो दूसरे का x के सापेक्ष इधर इतना हो गया और इज इक्वल टू माइनस, और x के सापेक्ष करें तो डेल टू वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर हो गया ये। अब इनको फिर ऐड कर दें, नहीं, अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, दोनों प्लस माइनस के हैं इसलिए। तो अब हमारा क्या होगा, वहाँ कहा था ऑन एडिंग, लेकिन यहाँ कहेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी गेट, इसमें से इसे घटा दें तो ये प्लस का हो जाएगा, इसमें से इसे घटा दें तो ये भी प्लस का हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दें हम इसको, ठीक है। तो डेल टू वी ओवर डेल वाई स्क्वायर, और इसमें से घटा दिया इसको तो प्लस का हो गया डेल टू वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और जब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो इज इक्वल टू डेल टू यू ओवर डेल वाई डेल एक्स और माइनस डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई। ये आपके कैंसिल हो गए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे पहले लिख लीजिए, तो डेल टू बी ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस, और ये डेल टू बी ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अथवा इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा स्क्वायर बी बराबर 0, जैसे वो था डेल्टा स्क्वायर यू बराबर 0, उसी तरह से हमारा बन गया डेल्टा स्क्वायर बी बराबर 0। देयरफॉर यहाँ लिख देते हैं, हो गया खत्म। यही तो कहा था u और b जो हैं वो सेटिस्फाई करते हैं लाप्लास इक्वेशन को, अगर एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो। अब दूसरे शब्दों में प्रॉपर्टी क्या बन गई, लिख दे पहले, देयरफॉर द इमेजिनरी पार्ट we satisfy Laplace's equation। क्लियर हो गया? इसका मतलब एक प्रॉपर्टी और बन गई कि अगर किसी फंक्शन एफ जेड के जो पार्ट होते हैं यू और बी, और अगर लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, या जो कहिए वो हार्मोनिक फंक्शन है यू और बी, देन वी कैन से गिवन फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन। अब चलते हैं, थ्योरी अपनी एनालिटिक फंक्शन की सारी खत्म हो गई, अब एग्जाम्पल 1 से चलते हैं और लास्ट तक चलते रहेंगे। क्या है एग्जाम्पल 1? एग्जाम्पल 1 से शुरू हो जाइए। अब ये सारा खत्म हो गया, थ्योरम, डेफिनेशंस, प्रूफ, कॉची-रायमन इक्वेशन सभी खत्म हो गया, कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म। अब आपका यहां से है एग्जाम्पल 1, क्या कह रहे हैं, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड जो u प्लस आई भी होता है, ऑफ विच रियल पार्ट इज गिवन। ये कह रहे हैं एग्जाम्पल 1 में, गिवन u बराबर रियल पार्ट दे रखा है, और जब रियल पार्ट गिवन हो तो मैंने आपको मिलनी मेथड बताया था, और इमेजिनरी पार्ट गिवन हो तब भी मिलनी बताया था, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो u बराबर हमें दिया है e टू दी पावर माइनस एक्स, u बराबर दिया है e टू दी पावर माइनस एक्स, और कोष्ठक के अंदर है
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू कॉस वाई, देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू कॉस वाई और प्लस 2x वाई साइन वाई, प्लस 2x वाई साइन वाई, इतना दे रखा है u। तो अगर u दिया है तो हम सबसे पहले डेल u ओवर डेल, ये नहीं देखा क्या निकालना है, u दिया है तो मिलनी थॉमसन मेथड से निकालिए, चाहे कैसे भी निकालिए, आपको fz निकालना है। तो b तो दिया नहीं, देखिए कैसे होगा, जब u गिवन हो तब कर दीजिए और एक b गिवन होता है तब मिलने लिखते हैं। तो डेल u ओवर डेल x निकालिए, सबसे पहले तो डेल u ओवर डेल x निकालें तो e टू दी पावर माइनस एक्स जैसा का तैसा, इसे फर्स्ट कह लो, इस पूरे को सेकंड कह दो, तो ये फर्स्ट फलन जैसा का तैसा, अब जल्दी से चलना होगा। और u का x के सापेक्ष करें पार्शियली, तो ये हमारा क्या है x, अब अंदर करिए, ये जैसा का तैसा, इसका अवकलन हो रहा है और इसका हो रहा है, उसमें भी फर्स्ट इंटू सेकंड चलेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जब जैसा का तैसा, तो कॉस वाई का अवकलन हो गया माइनस साइन वाई और प्लस, और जब कॉस वाई जैसा का तैसा, तब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष करें तो मिला 2x। फिर ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट फलन तो हमारा जैसा का तैसा है, अंदर वाले का अवकलन कर रहे हैं और जो अंदर का अवकलन कर रहे हैं उसमें भी से भी फर्स्ट इंटू सेकंड चलेगा, इस तरीके से। चलिए तो हमें क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जैसा का तैसा, तो कॉस वाई का हो गया, नहीं किसके सापेक्ष कर रहे थे, सॉरी, ये हमारा एक्स के सापेक्ष हो रहा है, तो कॉस वाई तो एज कांस्टेंट ही है, ये हमारा e टू दी पावर माइनस एक्स जैसा का तैसा, और ये कॉस वाई तो हमारा एज कांस्टेंट है x के सापेक्ष, पार्शियली का मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो x के सापेक्ष करने जा रहे हैं u का, तो कॉस वाई एज कांस्टेंट है और इसका करें डिफरेंशिएशन तो 2x मिलेगा, तो 2x कॉस वाई कर दिया मैंने x के सापेक्ष, ठीक है। और इसका करेंगे x के सापेक्ष, तो यहाँ पर 2y साइन वाई कांस्टेंट है, 2y साइन वाई कांस्टेंट है, x का 1 हो गया, x का डिफरेंशियल 1 हो गया, क्लियर हो गया, ये एज कांस्टेंट है, तो इसका करेंगे अवकलन तो केवल 2x मिला। अब की बार क्या हुआ, ये जो जैसा का तैसा था, अब की बार ये जैसा का तैसा रहेगा और इसका करेंगे अवकलन डिफरेंशिएशन, तो e टू दी पावर माइनस एक्स और फर्दर ने दे दिया माइनस, और ये जैसा का तैसा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इंटू कॉस वाई और इंटू कॉस वाई और प्लस 2x वाई साइन वाई, इतना बन गया। चलिए इसको सेट करते हैं, तो डेल u ओवर डेल x इज इक्वल टू डेल u ओवर डेल x इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस एक्स, तो सब में से कॉमन हो गया, इसमें से भी और इसमें से भी, तो अंदर क्या बचा 2x कॉस वाई और प्लस 2y साइन वाई, 2x कॉस वाई 2y साइन वाई यहाँ से मिला, और ये माइनस का गुणा करें तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस वाई मिला यहाँ से ये वाला, और ये माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 2x वाई साइन वाई मिल चुका है, ठीक है क्या। चलिए अब हम कहेंगे डेल u ओवर डेल x का मान एट z कॉमा 0 पर निकालिए। मैंने कहा था एलोंग x अक्ष कहे तो y बराबर 0 और y बराबर 0 तो z बराबर x या x बराबर z, तो z कॉमा 0 पर निकालें तो x की जगह तो z करते जाइए, यहाँ पर z हो गया x की जगह, लेकिन y का मान भी ध्यान रखना, y का मान 0 लगाना है तो y का मान 0 लगाएंगे, cos 0 का मान 1 हो गया यहाँ से, और 1 हो गया तो यहाँ से 2z बन गया ये, और y का मान 0 है तो ये 0 हो गया, और यहाँ पर y का मान 0 है, यहाँ से y का मान 0 है तो cos 0 का मान तो 1 हो गया, ठीक है यहाँ 1 हो गया। अब रह गया ये
तो ये हमारा वाई की जगह 0 हो जाएगा, एक्स का मान जेड है तो माइनस के जेड स्क्वायर। ध्यान दें, ये हमारा क्या बन गया, माइनस का यहाँ बन जाएगा जेड स्क्वायर, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 1, और वाई बराबर 0 ने ये भी 0 कर दिया, तो हमारा इतना मिल गया। तो कितना मिल गया, डेल यू ओवर डेल एक्स का मान एट जेड कॉमा 0 पर निकालें तो हमारा आ गया ई टू दी पावर माइनस जेड और इंटू 2z माइनस जेड स्क्वायर। अगेन हो गया कम, अगेन अब डेल यू ओवर डेल वाई निकालें। अब u का करते हैं y के सापेक्ष, और y के सापेक्ष करेंगे तो ये तो एज कांस्टेंट हो गया e टू दी पावर माइनस एक्स, इसका तो होना ही नहीं है। u का y के सापेक्ष पार्शियल करें तो e टू दी पावर माइनस एक्स जैसा का तैसा अंदर जरूर होगा, क्योंकि अंदर तो फर्स्ट इंटू, अब y के सापेक्ष कर रहे हैं आप तो ये हो गया फर्स्ट, तो ये हो गया सेकंड, और y के सापेक्ष कर रहे हैं तो 2x एज कांस्टेंट, और ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। चलिए अंदर हम करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जब मेरा जैसा का तैसा है तो कॉस वाई का अवकलन हो गया माइनस साइन वाई, और प्लस अब की बार हमारा जब कॉस वाई जैसा का तैसा है तो इसका कर रहे हैं आप वाई के सापेक्ष, तो ये माइनस के 2y देगा। फिर देख लो एक बार, वाई के सापेक्ष पार्शियल कर रहे हैं तो ये इसका तो होना ही नहीं है, एज कांस्टेंट बाहर, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड करें तो ये जैसा का तैसा, तब कॉस वाई का हो गया माइनस साइन वाई, और जब कॉस वाई का, और अब कॉस वाई जब जैसा का तैसा तो इसका हो गया माइनस का 2y, ये खत्म हो गया यहाँ से, और प्लस और 2x जैसा का तैसा। देखिए 2x एज कांस्टेंट जैसा का तैसा, अंदर वाले का करें तो y जैसा का तैसा, तब साइन y का हो गया हमारा कॉस y, और प्लस और जब साइन y जैसा का तैसा, साइन y जैसा का तैसा, तब y का हो गया 1। इतना हो गया साहब। अब चलिए यहीं पर लगा देते हैं, डेल यू ओवर डेल y का मान z, 0 पर निकाला जाए। आपको कुछ नहीं करना है, u गिवन है तो डेल यू ओवर डेल x और डेल यू ओवर डेल y निकाल लो z, 0 पर, और b गिवन हो तो डेल v ओवर डेल x निकाल लो z, 0 पर, और डेल v ओवर डेल y निकाल लो z, 0 पर। अच्छा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ये तो आप निकाल लेंगे, लेकिन मिलनी मेथड जो मैंने प्रूव किया है, मिलनी थॉमसन मेथड जो प्रूव किया है, वो u गिवन के लिए मैंने अलग लिखा है और b गिवन के लिए अलग लिखा है। अगर u गिवन हो तो u गिवन वाले में वो वैल्यू निकाली वो रख दो, और b गिवन है तो b वाले में। ये ध्यान रखना, कौन सा गिवन है उसी में रखना, यही गलती करेंगे आप। और ये डिफरेंशिएशन बड़ा हिसाब से करना है, पार्शियल। तो इसका कर दीजिए z, 0, तो e टू दी पावर माइनस जेड तो बाहर हो गया। अंदर करते हैं, चलो y बराबर 0 लगाएं तो साइन 0 ने ये 0 कर दिया, और ये y बराबर 0 ने पूरा 0 कर दिया, और यहाँ पर हमारा y बराबर 0 ने इसे 0 कर दिया, और यहाँ पर साइन y ने 0 कर दिया, तो कुल मिला के 0 आया। तो हम कह सकते हैं कि डेल u ओवर डेल y का मान z, 0 पर जो निकल के आया वो कितना है, इसका जो निकल के आया वो इतना था डेल यू ओवर डेल एक्स का, और डेल यू ओवर डेल वाई का जो निकल के आया वो इतना है। नाउ बाई मिलनी थॉमसन मेथड शुरू हो जाए, ये लिखा रहने देना बस। अब इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो, एफ जेड जब यू गिवन हो और बी नहीं है तो भी एफ जेड निकालना, और बी गिवन हो यू गिवन नहीं है तो भी निकाल सकते हैं एफ जेड। एक ही पार्ट से, रियल पार्ट दिया है तो भी एफ जेड निकल आता है, और इमेजिनरी पार्ट दिया है बी तब भी निकल आता है, लेकिन फॉर्मूले को नहीं भूलना। नाउ बाई मिलनी थॉमसन मेथड we have now by मिलनी थॉमसन मेथड we have मिलनी थॉमसन मेथड क्या था कि एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल कोष्टक डेल, देखो लिखते हैं डेल यू ओवर डेल एक्स एट जेड, 0 पर, और यहाँ शायद माइनस आई था, और डेल यू ओवर
डेल वाई और जेड कॉमा 0 पर, और इसे बंद करने के बाद डी जेड लिख दो और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। चलिए एफ जेड बराबर इंटीग्रल, वेरी गुड, डेल यू ओवर डेल एक्स जेड कॉमा 0 पर और माइनस आई और डेल यू ओवर डेल वाई जेड कॉमा 0 पर, बिल्कुल सही चल रहा है, माइनस आई डेल यू ओवर डेल वाई जेड कॉमा 0 पर इंटू जी जेड प्लस सी। और जब डेल बी ओवर डेल एक्स और डेल बी ओवर डेल वाई निकालेंगे तो डेल बी ओवर डेल वाई यहाँ लिखा होगा, और जबकि जो एक्स के सापेक्ष है वो यहाँ लिखा होगा और माइनस की जगह प्लस होगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से हमें क्या मिला, एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल डेल यू ओवर डेल एक्स का मान जेड कॉमा 0 पर आया था e टू दी पावर माइनस जेड और 2z माइनस जेड स्क्वायर। बहुत सिंपल है, जो गिवन है उसका x और y के सापेक्ष पार्शियल कर लीजिए, उसमें z कॉमा 0 अप्लाई कर दीजिए और उसके बाद मिलनी थॉमसन लगा दीजिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। तो ये हमारा इतना हो गया, इसका वैल्यू इतना हो गया, और जबकि माइनस आई लिखने के बाद इसका वैल्यू अभी 0 आया है, यहाँ पर देखिए ये वाला बिल्कुल ठीक, और इंटू डी जेड और ये प्लस सी। तो एफ जेड निकल के आ रहा है इंटीग्रल, और ये हो गया हमारा e टू दी पावर माइनस जेड इंटू 2z माइनस जेड स्क्वायर डी जेड ही रह गया, ये तो 0 ही हो गया इतना, और प्लस सी अलग अलग कर दीजिए। अब केवल इंटीग्रल करना है बस। तो एफ जेड निकालना सीख गए, आज एग्जाम्पल करके देखना, शायद कुछ निकाल लो, टाइम बचेगा। तो ये 2 बाहर हो जाएगा और जेड इंटू 2 बाहर और जेड इंटू ई टू दी पावर माइनस जेड डी जेड अलग कर दिया, ये वाला जेड ई टू दी पावर माइनस जेड, कॉन्स्टेंट ही बाहर निकाल सकते हैं, वेरिएबल मत निकाल देना। ये हमारा हो गया डी जेड और माइनस, और ये हमारा हो गया इंटीग्रल माइनस और इंटीग्रल, और ये जेड स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस जेड और ये डी जेड प्लस सी। इसका फर्स्ट इंटू सेकंड से इंटीग्रल कर दो, इसे छेड़ना नहीं, इसे कुछ नहीं करना, इसका ऐसा ही लिखा रहने दीजिए, 2 इंटू इंटीग्रल जेड ई टू दी पावर माइनस जेड डी जेड, ऐसा ही लिखा रहने दीजिए, माइनस कोष्टक। इसका करें तो फर्स्ट फलन जैसा का तैसा, फर्स्ट फलन, इसे फर्स्ट माना है इसे सेकंड, तो फर्स्ट फलन जैसा का तैसा, और दूसरे का समाकलन करें तो ये ऋण आ जाएगा यहाँ पर, और ई टू दी पावर माइनस जेड। फर्स्ट फलन जैसा का तैसा, दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रल, और फर्स्ट का अवकलन हो गया 2z, तो 2 बाहर लिख लेते हैं। कैसा रहा ये, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, फर्स्ट फलन जैसा का तैसा, दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रल, और फर्स्ट का अवकलन हो गया 2z, और दूसरे का समाकलन करें तो e टू दी पावर माइनस जेड, और फर्दर का माइनस मिलेगा, प्लस हो गया, और इंटू डी जेड, और ये हमारा हो गया इतना, फर्स्ट इंटू सेकंड से कोष्टक बंद और प्लस सी। एक बात देख रहे हैं आप, ये जेड ई टू दी पावर माइनस जेड डी जेड ये हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव 2 इंटू, और ये वाले नेगेटिव माने जाएंगे, तो ये वाले से ये वाला हमारा कट गया, और माइनस माइनस का गुणा किया, मिलाइए आंसर, तो एफ जेड बराबर आ चुका है, माइनस माइनस प्लस हो गया, जेड स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस जेड और प्लस सी। तो एनालिटिक फंक्शन एफ जेड जो निकल के आया वो जेड के टर्म में आना चाहिए, क्योंकि फंक्शन ऑफ जेड है तो जेड के ही पदों में आना चाहिए। तो इतना एनालिटिक फंक्शन इतना निकल के आ गया है। क्लियर हो गया ये, ठीक है, मिला लो। एग्जाम्पल 2 आप करेंगे, आज होमवर्क दे रहा हूं, इतना ही आया है, एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस जेड प्लस सी आया है। आज होमवर्क लिख लीजिए, क्या है तुम्हारा होमवर्क, एग्जाम्पल नंबर 2 जो आप कर सकते हैं वो ही दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 2,
ही करना, केवल अभी हम 3 करेंगे, आप तभी कर पाएंगे। ठीक है, केवल 2 करें आज। ठीक।